हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक नया सोशल कोड डेवलप हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर। ये सोशल कोड क्या है, क्यों इस सोशल कोड को इस राइटर ने इस प्रकार से आइडेंटिफाई किया है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे इस एडिटोरियल में। और कैसे ये सोशल कोड एक फॉर्मिडेबल मतलब एक सदृढ़ रूप लेता जा रहा है और नए नए लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं एक सोशल कोर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो क्लियर बेस ऑफ आइडियोलॉजिकल एफिलिएटेड वोटर हेल्प द बीजेपी थ्वाट एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट। तो यहाँ पर एक क्लियर बेस जो मतलब एक आइडियोलॉजिकल जो होता है ना बेस, लाइक जैसे अमेरिका के अंदर है कि डेमोक्रेट वाले जो भी कोर वोटर होते हैं वो डेमोक्रेट को ही वोट देते हैं और जो रिपब्लिकन्स होते हैं वो रिपब्लिकन्स को ही वोट देते हैं। तो इसी प्रकार से एक कोर वोटर जो बीजेपी का ड्रॉ हो रहा है या बीजेपी का जो कोर वोटर बन रहा है वो इस चीज़ को नहीं देखता कि आखिरकार इस सरकार ने काम अच्छा किया बुरा किया, नो मैटर काम कैसा किया हो, वो वोट उसी गवर्नमेंट को देता है। और यही बीजेपी के केस में हो रहा है कि वो जो बीजेपी का कोर वोटर है वो किसी भी कीमत पर बीजेपी से अलग नहीं होना चाहता, चाहे बीजेपी काम करे या ना करे। और इससे क्या हो जाता है, जो एंटी इनकम्बेंसी वाला सिनेरियो होता है, आपने जाना सामान्यतः जब 5 साल की गवर्नमेंट हो जाती है उसके बाद आपको देखने को मिलता है, तो वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में देखने को नहीं मिलता। आपने देखा होगा हाल ही में जो 5 राज्यों के आंकड़े आए उसमें से उत्तराखंड और यूपी ऐसे राज्य थे जिसमें पिछले लगभग 30 सालों से कोई भी एक सरकार दूसरी बार कंटिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिव टर्म में दूसरी बार अपनी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन बीजेपी का केस अलग है। बीजेपी ने दोनों ही जगह की जो रीतियां हैं और रोल हैं उनको तोड़ा है और फिर से कॉन्जिक्यूटिव टर्म में अपनी सरकार बनाई है। और एक और यहाँ पर एक मिथ चलता था जिसके कारण यूपी को लेकर चलता था कि जो भी नोएडा में गया किसी चीज़ का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री, वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो ये मिथ भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। जबकि आपने देखा होगा अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वो कभी भी नोएडा नहीं गए, ना कोई शिलान्यास करने, ना एक ऑफिशियल विजिट पर। वैसे गए हों वो यार अलग बात है, लेकिन नोएडा एक पर्टिकुलर ऑफिशियल विजिट एज अ मुख्यमंत्री या एज अ पार्टी अध्यक्ष कभी नहीं गए वो। तो ये मिथ भी तोड़ा, क्योंकि आपको मालूम होगा योगी आदित्यनाथ कई बार कई लोकार्पण, जैसे एक फिल्म सिटी है हुआ, उन सब चीज़ों के लोकार्पण के लिए नोएडा कई बार गए। तो ये मिथक किसकी दम पर टूट रहा है, तो ये पूरा मिथक किस दम पर टूट रहा है, एक सोशल कोड ड्रॉ हो रहा है बीजेपी का, जो किसी भी हालत में बीजेपी को ही वोट देता है। As the dust settled after the state assembly election in Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, the ruling Bharatiya Janata Party has unmistakably formed sway now over politics in the country। तो जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव ख़त्म हुए और कहना चाहिए वो उन सब की जो बातें होती हैं कि कौन कहाँ जीता, वो सभी बातें शांत हुई, या वो जो धूल है या जो डस्ट है, वो 5 राज्यों की जो चुनावी बातें हैं उनको जैसे ही शांति मिली या बातें लोगों ने करना बंद किया, तो ही हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि जो बगैर किसी शक के जो बीजेपी का कोर वोटर है या बीजेपी के जो पैर हैं वो जम चुके हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर या इंडिया के अंदर। ये हमें चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि हमने देखा कि कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी वो भी हमें देखने को नहीं मिली। कई मुद्दों पर जो बीजेपी सरकार है, ऐसा नहीं है कि 100% सही ही कर रही है, फिर भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया बगैर किसी कन्फ्यूजन के। द CSDS लोकनीति सर्वे इन 4 स्टेट शो अ क्लियर पिक्चर। और लोकनीति ने एक सर्वे किया जो कि मणिपुर में नहीं किया था, उसमें एक क्लियर पिक्चर देखने को सामने आई। इवन व्हेन द नेट सेटिस्फैक्शन लेवल विद द बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट were either low or negative, more respondents were dissatisfied than satisfied. As in Goa, the party managed to win
द इलेक्शन हैंडली। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि ये जो एजेंसी है इसने सर्वे करवाया, हर जगह सर्वे करवाया। तो क्या देखने को मिला कि जो सेटिस्फेक्शन देखने को मिला बीजेपी गवर्नमेंट का यूपी और उत्तराखंड के अंदर, वो बहुत लो था और नेगेटिव भी था कहीं कहीं तो। और साथ ही साथ अगर गोवा की बात करें तो वहाँ पर भी जो रिस्पोंडेंट थे वो सेटिस्फाइड नहीं दिखे, या जो सेटिस्फाइड थे और जो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो जो सेटिस्फाइड नहीं थे उनकी संख्या ज़्यादा देखने को मिली गोवा के अंदर भी। लेकिन फिर भी पार्टी ने मैनेज किया और बड़े ही मक्खन तरीके से उसने 5 राज्यों में जीत हासिल कर ली। There are clear reasons the BJP significantly consolidates section of the electorate to build a formidable and durable coalition of base voter। तो यहाँ पर सीधा एक क्लियर रीज़न है कि बीजेपी इस चीज़ में कामयाब हो गई है कि उसका जो एक कोर बेस वोटर होता है वो उसने बना लिया है, जो किसी भी कीमत पर दूसरी पार्टी को वोट नहीं देगा और वो बीजेपी को ही सत्ता में देखना चाहेगा। Data from Lokniti survey show that across 4 states, while the opposition party garnered vote largely among the religious minority, a substantial section among Dalit and fraction among other backward classes, the BJP voter were across the upper caste, politically non-dominant OBC and the growing section of Dalit। तो यहाँ पर आपने मतलब जो भी 5 राज्यों के चुनाव हुए और इस संस्था जो लोकनीति संस्था है उसने जब सर्वे किया तो ये पाया गया कि जो मुस्लिम वोटर हैं या माइनॉरिटी वोटर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशन को गया। साथ ही साथ कुछ दलित लोगों को का वोट गया और कुछ बैकवर्ड लोगों का वोट विपक्ष के लिए गया, जो भी अपोजिशन पार्टी थी बीजेपी के अगेंस्ट उनके लिए गया। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए बैकवर्ड क्लास ने भी दिया, अपर क्लास ने भी दिया और जो ग्रोइंग सेक्शन ऑफ दलित हैं उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया। तो आप ये इस सिनेरियो देख पा रहे होंगे कि कैसे बीजेपी ने जीत हासिल की। द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द बीजेपीज वोटर बेस इन हिंदी हार्टलैंड इन पर्टिकुलर is in line with the what political scientists call the new dominant party system, akin the Congress system of the 1950 and 1960s, albeit with the social core bound by the different binding factor हिंदुत्व। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा जो बीजेपी का जो वोटर बेस है हिंदी हार्टलैंड के अंदर वो इस प्रकार से बनता जा रहा है कि एक प्रकार से नशा है लोगों के अंदर, और वो किसके अंदर है मतलब एक जैसा देखा होगा आपने 1950 से 1960 के बीच में जो कांग्रेस सिस्टम को लेकर एक जुनून था लोगों के अंदर कि वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट देते थे। बिल्कुल सेम प्रकार का सीन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, लेकिन जो बाइंडिंग फैक्टर है वो यहाँ पर डिफरेंट है। वो है बीजेपी का बाइंडिंग फैक्टर क्या है, हिंदुत्व। और आपने कई बार आपने सुना होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले क्या होता था, कांग्रेस क्या करती थी कि मुस्लिम्स को एक कर लेती थी, या आप जिन्हें कहते हैं माइनॉरिटी मुस्लिम्स को इसलिए ज़्यादा बोला जाता है क्योंकि सबसे बड़ी माइनॉरिटी है भारत के अंदर। तो अगर हम माइनॉरिटी बात करते हैं तो सामान्यतः मुस्लिम्स को ही कंसीडर किया जाता है। तो उसने क्या किया कांग्रेस ने कि मुस्लिम को एकजुट कर दिया और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको क्या कर दिया था, बांट दिया था। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, हिंदुत्व के छाते के अंदर सभी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको एकजुट कर दिया और मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया। तो ये चीज़ सुब्रमण्यम स्वामी ने एक उसमें इंटरव्यू में कही थी, और यही एक रीज़न है जिसके कारण बीजेपी का एक कोर वोटर इस प्रकार से डेवलप हो रहा है, इस प्रकार से वो तैयार हो रहा है कि उसकी जो विचारधारा है या उसके जो मन मस्तिष्क है वो पूर्णतः इस प्रकार से डेवलप हो रहा है कि जो है बस बीजेपी है और कोई नहीं है। दिस सोशल कोर हैज़ ensured that the dissatisfaction with the BJP government did not translate directly into the vote against the regimes and the expression how voters identified themselves with the party and its leadership represented in the union government। तो यहाँ पर जो ये चीज़ कि जो बीजेपी के माइंडसेट चेंज कर दिया है उससे ये चीज़ हो रही है कि जो डिससेटिस्फैक्शन है, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी सरकार से या जो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है फिर भी वो वोट बीजेपी को ही करता है, वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट नहीं करता है। इज एक्सप्रेस्ड इन हाउ वोटर आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द पार्टी। और ये
एक्सप्रेस्ड होता है कैसे जो वोटर है आइडेंटिफाई करता है खुद के लिए कि वो एक पार्टी का है, एक लीडरशिप का है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन गवर्नमेंट को। मतलब ये उस टाइप की बात हो गई कि वो अगर वोट दे रहा है तो जो मुख्यमंत्री बनेगा उसे लगता है कि मुख्यमंत्री मेरा है, मेरे घर का है। इस टाइप से जो भावना आती है ना, उसके कारण ये कोर वोटर जो है बीजेपी से अलग नहीं हो रहा है और अब अलग होने का कोई आगे आने वाले समय में चांस भी नहीं है। नेट सेटिस्फैक्शन लेवल विद यूनियन गवर्नमेंट वर हायर बाय 17 पॉइंट इन यूपी। जो यूनियन गवर्नमेंट को लेकर जो इसी मतलब संस्था ने जो सर्वे किया है, मैं उसी पर ये पूरा आंकड़ा इन राइटर ने लिखा है। तो उसमें जो सर्वे किया गया उसमें अगर यूनियन गवर्नमेंट का जो सेटिस्फैक्शन मतलब केंद्र सरकार का जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो 17 पॉइंट बढ़ के था यूपी के अंदर, 46 पॉइंट उत्तराखंड के अंदर था, 18 पॉइंट गोवा के अंदर था एंड 8 इवन इन पंजाब के अंदर भी मतलब 8 पॉइंट बढ़ के था यूनियन गवर्नमेंट के प्रयासों को लेकर। वेयर द मूड वार्ड अगेंस्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट रिजिम, मूड वाज अगेंस्ट बोथ द यूनियन एंड स्टेट रिजिम। लेकिन जो मूड था वो दोनों जगह क्या हुआ था, स्टेट और यूनियन के अगेंस्ट था, लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल हाई था। द बेटर इकोनॉमी, द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, राइजिंग स्पेक्टर ऑफ जॉबलेस, द फॉर्म लॉ एंड अदर एग्रीरियन कंसर्न स्पेशली इन द रूरल एरिया वेट ऑन वोटर्स माइंड। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी की हालत हुई, जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हमें सेकेंड लहर में देखने को मिली, जो जॉबलेस या रोजगार छिनने की जो दर है कोविड-19 के लिए हमें देखने को मिली, और अब जो वर्तमान परिस्थिति है अगर क्रूड ऑयल बढ़ा या और सब चीज़ें मायने रखती हैं, वो चीज़ अगर सही नहीं हुई तो जॉबलेसनेस बढ़ेगी। और जो भी एग्रीरियन कंसर्न है, ये सब चीज़ें रूरल एरिया के अंदर नो डाउट लोगों के माइंड में थी, लेकिन फिर भी आपने देखा कि अंतोगत्वा जो रिजल्ट आए वो कैसे आए और किसके पक्ष में आए। वाइल द वेलफेयर मेजर सच एज द कैश ट्रांसफ़र टू फार्मर, जो ट्रांसफ़र डायरेक्ट पैसे भेजे जाते हैं किसानों के लिए, एंड द राशन स्कीम हेल्प स्वे फ्रॉम सम ऑफ द पुअरेस्ट इन द सपोर्ट ऑफ द रिजिम। तो यहाँ पर जो फ्री में राशन बांटा गया कोविड-19 के दौर पर, तो ये सब चीज़ें बड़ी बोलबाला था। स्वे मतलब बोलबाला था जो गरीब तबके के लोग हैं उनके अंदर, क्योंकि उनके लिए फ्री में राशन मिल रहा था और राशन भी थोड़ा मोड़ा नहीं मिल रहा था। इवन कई लोग तो ये कहते हुए देखे गए कि वो जो राशन मिलता है उसको महीने भर के अंदर ख़त्म ही नहीं कर पाते, वो बेच देते हैं उस चीज़ के लिए और उससे भी पैसे अर्न करते हैं। तो आप समझ रहे हो किस हद तक इन सब चीज़ों का बोलबाला था। द सॉलिडिफाइड सपोर्ट फॉर द बीजेपी अमंग द सेक्शन मेंशन्ड अबव रीइंफोर्स द आइडिया ऑफ एक्सपेंडेड बेस दैट हैज़ एन आइडियोलॉजिकल अफिनिटी टूवर्ड द पार्टी। और यहाँ पर जो राइटर ने जो ऊपर जो लोगों का जो बेस कोर वोटर गिनाए थे, उन सब से क्या हो रहा है कि जो आइडियोलॉजिकल अफिनिटी क्रिएट हो रही है, एक आइडियोलॉजिकल बेस बन रहा है बीजेपी का कोर वोटर का, कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट देगा, भले ही बीजेपी काम अच्छा करे या थोड़ा बहुत बुरा भी करे, तो इसका कोई मैटर नहीं करता, वो सिर्फ वोट किसको देगी, बीजेपी को ही देगी। और आपने अभी हुए चुनावों में भी ये देखा और पिछले जो चुनाव हुए उन सब में भी इस चीज़ को आपने देखा होगा। देयर वर रीजनल फैक्टर एज वेल, द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंशियल वोट गैदरिंग पार्टी इन एन अदरवाइज डिक्लाइनिंग द बीजेपी इन यूपी। तो यहाँ पर कुछ रीजनल फैक्टर ने भी काम किया जिसके कारण बीजेपी को फ़ायदा मिला और बीजेपी उन सभी वोटों को या जो वोटर्स हैं उनको गैदर कर अपने पक्ष में ला पाई। उसमें सबसे पहला अगर यूपी की बात करें तो डिक्लाइनिंग द बीएसपी, जो बहुजन समाज पार्टी है, उसका क्या हाल हुआ, लगभग सिर्फ और सिर्फ 13% वोट मिले। जिस पार्टी ने 2007 में यूपी पर सरकार बनाई हो, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हो, उस पार्टी को आप देख रहे हो 2022 में 13%, सिर्फ 13% वोट मिले और सिर्फ एक सीट जीतने को मिली। तो बहुजन समाज पार्टी का गिरना हुआ। राइज ऑफ अल्टरनेटिव इन आप इन पंजाब, आम आदमी पार्टी का पंजाब में उदय होना, एंड एमेस्कुलेशन मतलब बुरी स्थिति होना किसकी, कांग्रेस की। तो ये सब फैक्टर्स हैं नो डाउट, उसने भी कहीं ना कहीं बीजेपी को और वहाँ कहें तो आपको मदद की इन चुनावों को जीतने के लिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो अनबिलीवेबल, मतलब
अलग ही लेवल पर सपोर्ट करता है बीजेपी को। और आपने इन 5 राज्यों के चुनाव में इन सब चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपने देखा होगा। फॉर द अपोजिशन टेक अवे आर स्टार्ट इट इज़ नेसेसरी फॉर देम to take on BJP by constructing a clear message which declare the development, economic progress are best possible through the social justice and amity among community. But electoral success not sufficiently guarantee unless the message is delivered through the dedicated organization that can at least contest the formidable apparatus of the Sangh. तो यहाँ पे बीजेपी को अगर जीतना है तो आपको एक क्लियर मैसेज देना होगा लोगों के बीच में, डेवलपमेंट को लेकर, आर्थिक प्रोग्रेस को लेकर, और बेस्ट पॉसिबल मतलब सोशल जस्टिस के थ्रू जो भी है, मतलब एक आपको एक प्रॉपर मैसेज देना होगा जो विपक्ष है या बीजेपी को। आपको अगर बीजेपी से जीतना है तो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने इलेक्टोरल सक्सेस हासिल भी कर ली तो ये गारंटी नहीं है कि आप दूसरी बार जीत के आएंगे, क्योंकि अगर आपने आपकी जो स्कीम है उसको प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंचाया, लोगों तक ये बताया नहीं कि भाई हमने ये चीज़ें की हैं, तो आप मतलब फिर से गवर्नमेंट या आपकी स्थिति को प्रॉपर मेंटेन नहीं रख सकते, जैसा कि बीजेपी रख रही है। वो किसके थ्रू रख रही है? एक फॉर्मिडेबल एपरेटस ऑफ संघ, मतलब जो संघ है, जो ग्राउंड पर है वो संघ काम करता है, बीजेपी के लोग काम करते हैं और घर घर जाकर ये चीज़ बताते हैं कि इस गवर्नमेंट ने क्या क्या किया और किस हिसाब से, किस मायने में ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इस चीज़ ने ना केवल जो सरकारें हैं, राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार है, उसकी नीतियों को, उसकी पॉलिसियों को घर घर तक पहुंचाया, बल्कि उस पॉलिसियों से होने वाले उनको लाभों को भी एक समझने का मौका दिया। और ये बड़ी बखूबी तरीके से आरएसएस ने किया, या जो संघ हम बोलते हैं उसने किया। और कोई पार्टी इस प्रकार से आज की डेट में काम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का हाल आप देख ही रहे हो, उसका तो जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो तक कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को वोट नहीं करते, इवन वो भी बीजेपी को वोट कर देते हैं हिंदुत्व के नाम पर। तो ये पूरा सीन है। और क्षेत्रीय पार्टियों का तो हाल ही क्या है, क्षेत्रीय पार्टी नेशनल लेवल पर है नहीं, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक सामने निकल कर सामने आता है। और बीजेपी के सामने एक प्रॉपर जो विपक्ष होना चाहिए, एक सदृढ़ विपक्ष होना चाहिए, वो सामने दिखाई नहीं देता। तो ये कुछ आज के एडिटोरियल में एक आइडिया था कि कैसे एक कोर वोटर ड्रॉ हो रहा है, ड्रॉ क्या हो रहा है, बन ही गया है मोस्टली, और ये 5 राज्यों के चुनाव उसका एक परिणाम है। तो ये पूरा एडिटोरियल था इन सब चीज़ों के बारे में। सो थैंक यू फॉर टुडे।